मुझे इतनी याद आ रही है, मैंने ये लिया था बड़ा ट्रक के, इसमें सारे रिश्तेदारों को बिठा के और भेज देना है कहीं दूर। मुझे क्या पता था कि मेरे सारे रिश्तेदारों में आपस में इतना एक है कि सब एक छोटे से मेरे रक्षा में ही आ गए। रेंट का घर तो जाहिर सी बात है रेंट का ही होता है, इंसान मेहमानों की तरह रहता है। खजाना है फ्रिज के अंदर। जी बिल्कुल। ये अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं तमाम प्यारे बहन भाई, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी खास दुआओं में मुझे भी याद रखें। सुबह का टाइम है और मैं उठ चुकी हूँ। सबसे पहले मैंने सोचा क्यों ना फ्रेश हूँ, और फ्रेश होने के साथ साथ ये न्यू फिल्टर है स्नैप का, तो मैंने कहा ये भी ट्राई करते हैं। और ये साहब पीछे से आकर मुझे तंग करने के नहीं है, बाहर नाश्ता लेकर आ जाएं, अल्लाह का वास्ता, मुझे फिर ना भूख लगने लगेगी और मज़ीद बहुत ज़्यादा। वैसे अभी मेरा मूड नहीं हो रहा बिल्कुल भी नाश्ता करने का। और बस कैसे लग रहे हैं हम दोनों, कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा और माशाल्लाह भी कह दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे उम्मीद करता आप खैरियत से होंगे। खैरियत से तो आज को व्लॉग करते हैं शुरू। जैसा कि आपने देखा हुआ है सर्दी हो रही है टाइट सी, तो आपका भाई जो है ना अभी जा रहा है नाश्ता लेने के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि नाश्ते में क्या लाऊं। बेगम से मैं पूछ रहा हूं, तो आज जो है ना भाई पराठे शाठे नहीं आ रहे, तो मैं सोच रहा हूँ आज बागर खानी से नाश्ता किया जाए। तो बेगम साहिबा को मैंने बोला है कि आप जो है ना चाय बना दें और मैं जो है ना बागर खानी से आज नाश्ता करूँगा, क्योंकि जो है ना आपको पता है हेवी नाश्ता करके ना बस तबीयत ऐसी अजीब सी हो गई है और नज़ला भी हो रहा है क्योंकि सर्दी है। तो भाई आपके भाई ने अपर शपर निकाल ली है, तो क्या करें, अब बाहर जाना है क्योंकि हवा से तो बचना है ना। सबसे ज़्यादा अपनी केयरफुली अपनी चीज़ें खुद रखनी चाहिए इंसान को, कि अपनी एहतियात करें सर्दी से बचने के लिए। फिर ये ना हो कि डॉक्टरों के चक्कर लगें और डॉक्टर साहब बनाएंगे अपने पैसे और इंजेक्शन ठोकेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप पहले ही अपने गर्म कपड़े निकाल लें और पहन लें, क्योंकि सर्दियों की आमद है। कराची में तो जो ख़ास तौर पे जो है ना सुबह के टाइम पे तो जो भाई हवाएं चल रही है ना, ओ और सुबह क्या रात में भी ठंडी हवा चल रही होती है। तो भाई मैं तो घर में जो है ना अपने स्वेटर वगैरह यानी सॉरी हाइनिक्स निकाल लिया, मैं तो पहने रहता हूँ घर पे, ठंड लगती है। और फ़ैन जो आपको पता है मैंने ऑफ़ किया हुआ है, सर्दियों में हमारे यहाँ फ़ैन चलते ही नहीं है। चले जी अब ज़रा देर नहीं करते और जाते हैं लेके आते हैं बागर खानी। A few moments later. राम साहब आ गए, कब से इंतज़ार कर रही थी नाश्ते के लिए। मैं भी बस आया हूँ और मैं ले आया हूँ बागर खानी। वाह जी वाह। खानी है इसमें। और पापे नहीं लाए आप? नहीं बागर खानी लाया हूँ, बहुत है बस। लो लाइट बंद कर दी। अच्छा चलें ठीक है, लाए थे मुझे ये मैंने ले आया हूँ बागर खानी। ये मुझे दे दो, मैंने चाय बना ली है और आ जाएं आपको नाश्ता दूँ जी। तो ये रही गर्मा गर्म सी चाय, साथ में बागर खानी, और चलते हैं और इमरान साहब को देते हैं ताकि वो आराम से नाश्ता करें। और मेरा तो अभी दिल नहीं कर रहा नाश्ता करने का, इसलिए अभी इमरान को ही दे देती हूँ। इमरान ये लो, जल्दी से पकड़ो, जल्दी से ये लो, तुम नाश्ता कर लो आराम से, ठीक है? ये 2 बार खानी थी बस। हाँ और भी है दूं? सही है, काफी है बस। क्योंकि मुझे पता है आपने खानी दो ही है, तो फिर उस पर हवा लगती ना शॉपर में, इसलिए मैंने निकाल कर आपको दी है। बाहर खानी ना मैं ऐसे खाता हूँ, आप देख लो। ये देख लें जी, ये आ जाएं जिसने इमरान के साथ नाश्ता करना है सुबह सुबह, मज़ेदार सी चाय कड़क और साथ में बागर खानी। तो ये जी मेरा लाइट भी नहीं जलाई आपने? कोई बात नहीं है, जल गई ये ले। अच्छा जी नाश्ता कर रहा हूँ, ये लाइट सा नाश्ता है मेरा। कभी थोड़ा सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग कर लूँगा, उसके बाद थोड़ा सो जाऊँगा, फिर ऑफिस जाऊँगा तो फिर वहाँ भी चाय पी लेता हूँ। तो भाई मेरा हल्का फुल्का नाश्ता होता है। और दोपहर में मैं खाना नहीं खाता, लेकिन मैं रात को जो है ना टायर्ड होकर खाता हूँ खाना। तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फेवरेट कमेंट्स करें। और जो है ना बस ये देखें इस तरह डुबो जाती है। अच्छा ये मुझे बताएं कमेंट्स करके कौन कौन इस तरह डुबो के जो है ना वो बागर खानी खाता है। मेरा बचपन में जो है ना हम लोग इस तरह प्याले में होता था ना, उसके अंदर हम ऐसे डीप करके उसको ऐसा भिगो कर खाते थे ना। तो मेरी आज भी वही आदत है, मैं कप के अंदर जो है ना उसको भिगो के रखता हूँ और ऐसे ही खाता हूँ। वो ऐसे नहीं खाता, मतलब जैसे ना डुबो के निकालते हैं ऊपर से, तो उसको इस तरह दबा के ऐसे डीप करते हैं। वैसे मुझे भी इसी तरह खानी पसंद है। ये देख रहे हैं ऐसे। बेगम साहिबा जी बहुत काम करती हो। ये तो सबको पता है। अच्छा जी बेगम साहब, मेरे एक प्यारे भाई ने कमेंट्स करा था कि
उनकी वाइफ को यानी मेरी बहन को जी आप रेसिपी दे दें उनको सब्जी की, मतलब मिक्स सब्जी की। जी जी बिल्कुल, ये कमेंट्स मैंने भी पढ़ा था अच्छा। और मैंने उन्हें रिप्लाई भी दिया है। इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह देखें, मैं बहुत जल्द मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी दूंगी। वैसे आप लोग जो मिक्स वेजिटेबल बनाते हैं तो किससे खाना पसंद करते हैं? जैसे हमारे घर में ना या तो उल्टे तवे के पराठे होते हैं या सीधे तवे के भी चल जाते हैं, लेकिन उल्टे तवे के पराठे किस किस को आते हैं और किस किस ने ट्राई किया। बहुत ही मज़ेदार और कम ऑयल के बनते हैं। जिन्हें यहाँ पे जो आप इमरान लेकर आते हो पराठा, उसे क्या कहते हो? सुलेमानी। एक होता है सुलेमानी जो ऑयल हाँ, से कम होता सुलेमानी है। जी। अच्छा, जी सुलेमानी पराठे का मकसद ये होता है कि उसमें ऑयल नहीं होता, बस खाली तवे पे जो होता है एक तरह से रोटी, तो उसे कहते हैं सुलेमानी पराठा। सही। पता नहीं बहुत से लोगों को पता ही नहीं, पता हमारी बहन अच्छा, बहन फिर भाइयों जो को। उल्टे तवे का पराठा होता है ना, वो सेम उसी तरह का ही होता है। बहरहाल जी, सुबह ही सुबह एक और नुकसान हो गया। जैसी मैंने अलमारी खोली है तो ये देखें, आए जरा दिखाएंगे। ये बेगम ये साहिबा का देखें, कारनामा देखें। मुझे तो ये आपका लग रहा है। आप कोई नहीं, मेरा कारनामा नहीं लग रहा, ये आपने। वैसे कुछ नुकसान हो तो वो इमरान करे और अच्छा करे तो इरम करे, वाजिबा। तो जी बहरहाल, और ये देखें मैं कितने सलीकेमंद हूँ, माशाल्लाह से कपड़े अपने इस तरह हैंगर करती हूँ। बहरहाल जी, ये अलमारी का लॉक सही होना है, एक के बाद एक ना, बस काम बढ़ता ही रहता है, इसी को कहते हैं जिंदगी। अच्छा जी, एक बहन ने भी कमेंट किया था कि हाँ। आपने घर चेंज किया है। जी मेरी प्यारी बहन, अगर आप वीडियोस देखती हैं ना मेरी, तो हमने घर चेंज किया है माशाल्लाह से। जब तो आज माशाल्लाह तक के शिफ्ट ही करे जा रहे हैं, कुछ सेटिंग ही नहीं बन पा रही। असल में बहुत से हमारी नई बहनें आती हैं ना, उन्हें पता ही नहीं होता ना, जी जी। देखते हैं अच्छा, वीडियोस। एक और सिस्टर थी, वो कह रही थी कि मतलब आपका रेंट के घर का एक्सपीरियंस शेयर करें कि किस तरह होता है और क्या होता है। तो जी बात ये है, दरअसल मैं आपको बताती चलूं, रेंट का घर तो जाहिर सी बात है रेंट का ही होता है, इंसान मेहमानों की तरह रहता है और फिर कुछ टाइम गुजारने के बाद ये होता है कि जी चलें अब आप खाली कर दें और दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएं। तो जी अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हर किसी को मुझ समेत अपना ज़ाती मकान दे और उस घर में हमें रहना बसना नसीब करे, हासिद की हसद से बचाए, हर बुरी नज़र से बचाए और अपने गैबी ख़जानों से ऐसे असबाब बनाए। आप यकीन करें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि जो है आप इस रेंट का घर है, अब जैसे मेरा ये रेंट का घर है फिलहाल, तो अब मैं यहाँ पर इसे सब कुछ सजाऊंगी, सब करूंगी और फिर कुछ टाइम रहने के बाद ये होता है कि जी चलें अब इसे ना खाली कर दें, तो फिर दिल भी दुखता है, जाहिर सी बात है। इसीलिए जो है मैं तो खास तौर पे रेंट के घर पे ज़्यादा खर्च नहीं करती हूँ और अपने तरीके से सजाने की भरपूर कोशिश करती हूँ। पहले करते थे लेकिन अब नहीं करते भाई हम, सीधी जी, बात है, जी। सारी बात है। फिर आपको पता है क्या नाम है ना, घर पे करो उसके बाद दोबारा घर चेंज करना। तो अभी हमने जो है ना रिसेंटली पहले घर चेंज किया था, वो पता नहीं उनको माली मकान को क्या मसला हो गया, उन्होंने आते ही जो है ना बोला जी 1 महीना नहीं हुआ था मैं इराक से आए हुए। क्यों इरम? अरे उसमें तो हुआ ऐसा था, हमने सामान रखा था अपना और सामान रख के ये हुआ कि हम चले गए करबला। सही बात है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से वहां से जब हम वापस आए तो उन्होंने कहा आप आ गई, हमने कहा जी हम आ गए। उन्होंने कहा आपसे बात करनी और उन्होंने लेके हमारे सर पे बम फोड़ दिया। चले कोई बात नहीं, अल्लाह ताला कहते हैं ना यार, अल्लाह के करम में अच्छा करता है। अल्लाह ने हमें उससे अच्छा कर दिया माशाल्लाह, और उससे जो है ना कमरे भी ज्यादा दिए हैं और समझो एक तरीके से बड़ा ही घर है तरीके से और बेहतरीन दिया माशाल्लाह। माशाल्लाह कह दिएगा जरूर। बस ये है कि इमरान साहब की लापरवाही की वजह से ना और एक काहिली और एक सुस्ती की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ मेंटेन अभी तक। और यकीनन देख लेगा इनकी बहनें आकर ही इन्हें सीधा करेंगी जब मेरी प्यारी बच्ची आएंगी ना, वो इन्हें ठीक ठाक कहूंगी, इस दफा तो उनके भूसे लगा कर जाए। वो बेचारी कब से कहती यार ये कर लो, देखो ये मेरे कर को लो, ये कर लो। असल में पता क्या, देखें मेरी तबीयत सही नहीं है, आपको जैसा अभी भी मुझे फेस से दिख रहा होगा, यकीन करें अभी मैं अच्छा, आया था और नहीं मैं बताऊं होता बस। क्या है, मैं बताऊं होता क्या है। लेकिन सुबह यह उठते बताएंगे हैं, सुस्ती काहिली, उसके बाद फिर नाश्ता करेंगे, नाश्ता करके 9 साढ़े 9 बजे तक ये अपने और चले जाते हैं। फिर ये वहां से जब आते हैं तो जनाब इस कदर थके हारे होते हैं, इन्हें गर्मा गर्म सी चाय चाहिए होती है, चाय तो इनकी फेवरेट है। फिर ये चाय पियेंगे और चाय पी के फिर ये वापस से लंबे पड़ जाएंगे। हाँ, तो उसके बाद फिर इमरान होता है और ये जो ब्लॉग आप लोग देखते हैं ना, ये भी कुछ इतनी मेहनत से बनते हैं ना, इन्हें पकड़ पकड़ के मैं बनवाना है तो बनवा लो, नहीं तो फिर मेहनत तो नहीं बनाना है। अभी भी आज कह रही थी कि ना कल डालेंगे, मैंने कहा नहीं, व्यूवर्स बैठे होते हैं, एक दिन नागा होता है फिर वीडियोस डलती है, तो काइंडली जल्दी आप अगर एक दिन हमारा एक्सप्ले हो जाए ना, एक मिनट एक दिन अगर हो जाए तो नागा, तो आप जरूर वीडियोस को वॉच किया करें। इंशाल्लाह आप डेली परफेक्ट व्लॉग्स आएंगे, करती हैं सब कुछ।
मैं सिर्फ जो है ना किरदार अदा करने आता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप सबको अच्छे से अच्छे व्लॉग दिखाती रहूं। और एक और कमेंट्स था कि आप लोगों की कब रवानगी है भाई के घर पर, आप लोग कब जाएंगे? तो इंशाल्लाह ताला वो मेरे भाई का घर है और जब हमारे दिल चाहता है हम अपने भाई से मुलाकात के लिए चले जाते हैं। और दूसरी बात यह है, अब तो जाना मेरा बहुत ही ज़रूरी है, मुझे लाजमी हर हाल में जाना है। और इंशाल्लाह ताला वहाँ से आगे जाने के भी मेरे बहुत से प्रोग्राम है, लेकिन वो सब चीजें सरप्राइज रखें, सरप्राइज रखें यार, यही मैं कह रही हूँ, वो सब चीजें बहुत ज्यादा सरप्राइज है। अच्छा एक सरप्राइज, ट्रेंडिंग में भी है। अच्छा एक सरप्राइज और देना है हमें जी, पता है ना, वो आया हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, तो चले जी वो दिखाते हैं बेगम साहिबा को सरप्राइज क्या है। खजाना है फ्रिज के अंदर, जी बिल्कुल। ये जी हाँ, असल में हम लोग ना आ चुका तो खा लिया, तो वो दिखाया शेयर नहीं किया था। दोपहर में जो है ना इरम साहिबा ने निकाला था, दोपहर में निकाला था, सुबह निकाला था, कल निकाला था मेरे ख्याल। अच्छा कल देख तो आज आप लोग आज गए, ये देखें गाँव का स्पेशल साग। तो होए 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 होए, तड़का नहीं लगा हुआ इरम, इसको खाली घोट के दिया, तड़का लगाना होगा। खुशबू तो आ जाए मेरे प्यारे बहन भाइयों, सब टूट पड़े हैं, गर्मा गर्म साग है, पराठे अपने घर से लेते आइएगा और मेरे से पूछो तो बेसन के पराठे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरी प्यारी बहन बहुत बहुत शुक्रिया, लाहौर से मेरी सिस्टर है जो मुझे देखती हैं माशाल्लाह, और उन्होंने सेंड किया तो थैंक यू। उन्होंने कहा मेरे प्यारे भाई इमरान को साग बहुत पसंद है तो मैं ज़रूर आपको सेंड करती हूँ, भेजूंगी। तो उन्होंने माशाल्लाह जो है ना, और ये हमारा पार्सल ना बाय एयर आया है, पता है आपको, क्योंकि उनकी ना सिस्टर्स आ रही थी, क्योंकि वो जा रही हैं यूके, तो मैं एयरपोर्ट गया हुआ था, वो भी मैं आपको शूट नहीं करके दिखा सका। वो पहले यहाँ उनकी फ़्लाइट यहाँ हुई है, फिर उन्होंने वहाँ ये पार्सल मुझे यहाँ दिया वेटिंग में, मैं जाके लेके आया वहाँ पर से। और माशाल्लाह उनकी बहन का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो तोहफ़ा वहाँ से लेके आई हैं और वो भी खैर आफियत से जो है ना यूके पहुँचे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिस्टर, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको प्यारी बहन के रिस्क में ढेरों बरकतें दे और ना खत्म होने वाला रिस्क उन्हें अपने खजानों से आमीन अता करे। और साथ में हमें भी हमें कहते हैं ना, हमें बड़ी प्यारी बहनें कैसे देखती हैं, प्यार करती हैं जरा जैसे यकीन करो, हम कहते हैं कितना, और हमारा दिल इतना खुश हो जाता है। और मैं जो है ना यकीन मानो अभी कुछ दिन से थोड़ा अपसेट था तबीयत की वजह से भी, और फिर माशाल्लाह जब अगर सिस्टर्स मैसेज किया उन्होंने, मुझे इतनी खुशी भी तेरे दिल से, उसने बोला भाई इस दफ़ा साग मेरी तरफ से। अच्छा जी साग तो आ गया था, एक भाई ने भी हमें दिया था माशाल्लाह, वो भी पंजाब से ही आया था, हमने तैयार किया था। अच्छा वो मेरे भाई करीबी दोस्त भी हैं मेरे, फयाज भाई, उन्होंने दिया था। और माशाल्लाह एक सिस्टर जो उन्होंने देखा ना, तो उन्होंने भी भेजा और उन्होंने कहा भाई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह जब तक ये सर्दियों का साग रहेगा ना आपको मैं वैरायटी दे दूँ, क्योंकि वो उनकी जो वालदा है ना वो विलेज वगैरह में भी रहती हैं ज़रा पंजाब साइड्स पे, तो वहाँ से उनका ताज़ा आता है, फिर वो शहर में बनाती हैं। अब बनाइए अपने लिए ज़्यादा मेंबर्स वगैरह करते हैं, तो उन्होंने मुझे भी कहा कि मैं आपको भेजूंगी। उनके गाँव भी जाएंगे इरम हम इंशाल्लाह ताला। बाकी आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं और मुझे कबाब वगैरह भी बनाने हैं, वाह, सीख कबाब बनाने हैं, शामी कबाब बनाने वाह हैं, भाई वाह, तो ये सब चीजें भी करनी है। चलें जल्दी से सब काम करते हैं। चले जी। चिकन मैक्रोनी, क्योंकि काफी टाइम हो गया था और बहुत दिल कर रहा था चाइनीज खाने का। अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर मौजूद है, और आप लोग देख रहे होंगे कि ये मैक्रोनी के साथ स्पैगेटी, तो स्पैगेटी मेरे पास थोड़ी सी थी तो मैंने कहा चलें इसमें ही ऐड कर दूं तो खाने में आ जाएगी, वरना फिर रखी रहती। तो फ्रेंड्स शाम की चाय के साथ मैंने बनाई है ये मैक्रोनी, और साथ में है ये स्लाइस बिस्किट्स, और ये भी स्लाइस हैं, ये फ्राई किए हैं, और चाय, क्योंकि चाय तो बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को पता है। तो जल्दी से मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली आप लोग भी आ जाइए और हमारे साथ एंजॉय कीजिए टी टाइम। मैं यहाँ पर कीमा पीस रही हूँ सीख कबाब के लिए। कीमा मैंने पीस लिया है, ऑयल लिया है मैंने 3 टेबल स्पून। अच्छा ये जो मैंने सीख कबाब का कीमा पीसा है इसके अंदर मैंने 2 स्लाइस डबल रोटी के ऐड कर दिए थे, ठीक है। हरी मिर्च ली है मैंने 2 से 3 अदर, स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में सीख कबाब मसाला है मेरे पास 1 टेबल स्पून। कुटी लाल मिर्च ये ऑप्शनल है, हमें टेस्ट में बहुत पसंद है इसलिए हमने ऐड की है। साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून, और नमक हस्बे ज़रूरत, और 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च। अब इन सबको मिक्स करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से सीख कबाब बिल्कुल रेडी हैं, और ये मैंने सिर्फ हाथ की मदद से ही बनाया, और इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। यहाँ अब मैं जल्दी से तैयार कर रही हूँ शामी कबाब। ये देखें इस तरीके से मैं बनाती रहूँगी और इन्हें सेव कर दूँगी।
से अल्हम्दुलिल्लाह देखें मेरे शामी कबाब भी रेडी हो गए हैं। माशाल्लाह, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। बेगम साहिबा आपने वाकई एक आज काम बहुत किया है, कबाब तल के खिला दें। शुक्रिया शुक्रिया। ये देखें मटर तक छील के ना इस तरह मैंने छोटी छोटी सी शॉपर्स बना के रख दी हैं ताकि जो है ना। अच्छा बेगम साहिबा वो क्या रखा हुआ है आपने, दिखाया ना? अरे देखें ये दिखा नहीं रही और है। मैं अभी कोई कबाब वगैरह तल नहीं रही, मैं थक चुकी हूँ यार। अच्छा जी वो रेसिपी की चीज रखी है ना, लोग अगर देखने वाले देख ले क्या है वो, अगर आपसे शेयर करते रहेंगे ना फिर ब्लॉग हमारे वो हो जाएंगे ना। अच्छा देखें ना घर शिफ्टिंग के दौरान जो सिस्टर देखें ये भी नुकसान होता है मेरा, टुक टुक जो होता है ना बैंकॉक का वो जो है ना। अच्छा जी ये हमारा पाकिस्तान चला का गया। लोगो है ट्रक, ये मक्के का है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ शेफ का है। अच्छा जी मेरे जो बैंकॉक था ना मुझे इतनी याद आ रही है, मैंने ये लिया था बड़ा ट्रक के, इसमें सारे रिश्तेदारों को बिठा के और भेज देना है कहीं दूर, मगर वो तो सब मुझे क्या पता था। रिश्तेदारों को कहाँ भेजना, समंदर में डालना है तुमने क्या? कहीं पर भी जाएं। अबे ट्रक का नुकसान हो जाएगा। ट्रक का नहीं हुआ, मुझे क्या पता था कि मेरे सारे रिश्तेदारों में आपस में इतना एक है कि सब एक छोटे से मेरे रक्षा में ही आ गए और चले गए, टुक टुक में ही बैठ गए। वो रक्षे को भी ले गए। वो रक्षे को भी ले गए। खुदारा मेरा रक्षा वापस कर दें, आप लोगों को जहां उतरना है उतर जाए, बस मेरा रक्षा मुझे वापस कर दें। मेरा बैंक कौन सा है बता वो। जी इसी के साथ में हमें इजाजत मिलेंगे, कल के व्लॉग में अपने रखेगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ने के